ज़िमनी इलेक्शन में भी टेंशन, कई मकामात पर लड़ाई झगड़े के वाकयात, फायरिंग, कुर्सियां और लाठियां चल गईं। पीपी 54 जफरवाल में मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनान गुत्थम गुत्था। झगड़े के दौरान 60 साला बुजुर्ग शहरी जाँ बहक हो गया। लीगी कारकुन यूसुफ की मौत सर पर डंडा लगने से हुई। पोलिंग रोक दी गई, पुलिस मौका पर मौजूद, तहकीकात शुरू। मैं नहायत ही पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस गुंडागर्दी की जो पीटीआई के लोगों ने एक हमारे निहत्ते कारकुन के ऊपर, जो कि बुजुर्ग कारकुन थे, इन पर की है। जुल्म और गुंडागर्दी नामंजूर। वफाकी वजीर एहसन इकबाल लीगी कारकुन की हलाकत पर अस्पताल पहुंच गए। पीटीआई कारकुनों की गुंडागर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। बोले, पीटीआई अपनी शिकस्त देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आई है। उन्होंने हमारे निहत्ते कारकुन को शहीद किया है, मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, शिकस्त के खौफ से ये पागल हो गए हैं। पंजाब पुलिस फौरी लीगी कारकुन यूसुफ के कातलों को गिरफ्तार करे। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स का रश, की तारें लग गईं। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। पंजाब में 12, केपी की 2 और बलोचिस्तान और सिंध असम्बली की 1-1 सीट पर उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेल कायम। मॉनिटरिंग सेल नताइज मौसूल होने तक काम करता रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों के कारकुनों का पारा हाई। पीपी 139 फरोजवाला में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनान आमने सामने आ गए। निजामपुरा पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। जगिया स्याला पोलिंग स्टेशन पर भी झगड़ा, कुछ देर वोटिंग रोकना पड़ी। हल्का एन 119 और 132 में भी कारकुनों का पारा हाई। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 266 सादकाबाद में भी सियासी कारकुन गुत्थम गुत्था। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामियों में झगड़ा, हवाई फायरिंग, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पोलिंग स्टेशन मुहिबचा पर पोलिंग रोक दी गई। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में भी लड़ाई झगड़े की इत्तला। केपी के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी। NA8 बाजोड़ में पाबंदी के बावजूद पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन का आज़ादाना इस्तेमाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वोटर ने वोट कास्ट करते हुए वीडियो बनाई। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से वोटर्स के पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद है। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान, उखाड़े में उतर गए बड़े बड़े सियासी पहलवान। हुक्मरान जमातों और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद के शहजाद फारूक आमने सामने। PP 158 लाहौर में नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज और मोनस इलाही में मुकाबला। PP 32 गुजरात में सुन्नी इत्तेहाद के परवेज इलाही और काफ लीग के मूसा इलाही मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। पाक फौज के दस्ते भी अलर्ट। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन जुज़वी और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, गुजरात, भक्कर और चकवाल शामिल। कलागंज, अलीपुर, जफरवाल, सादकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चट्ठा में मोबाइल फोन बंद। इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला वफाकी हुकूमत ने सूबाई वजीर दाखिला की सिफारिश पर किया। PDA के मुताबिक बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में मोबाइल फोन बंद। केपी के 2 हलकों पर भी इंतखाबी मार्का। NA 44 DI खान में पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जोर का जोड़। वज़ीर आला केपी के भाई फैसल अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी आमने सामने। NA8 बाजोड़ में मुस्लिम लीग नून के शहाबुद्दीन खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुलजफर खान में मुकाबला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अख्वंजादा चट्टान भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं।
बलूचिस्तान की एक नशिस्त पर भी ज़िमनी इलेक्शन। PB 50 कला अब्दुल्ला में रिपोलिंग, PB 3 खुजदार में शफीक मेंगल और BNP रहनुमा जहाजेब के दरमियान कांटे का मुकाबला। PB 50 में PK मैप के मीर वाज खान चकजई और ANP जमुर का चकजई का वोट बैंक मजबूत है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का टर्न आउट कम, लीवीज और पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात। ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटर्स का जोशो खरोश अरूज पर। खुसूसी अफराद, बूढ़े और खवातीन घरों से निकल आए। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की कतारें मनपसंद उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर रहे हैं। वोटर्स का कहना है कि इंतखाबात में हिस्सा लेना कौमी फरीज़ा है। अपनी पसंदीदा जमात को जितवाने के लिए हक़ राह दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे, वज़ीर आला पंजाब का दावा। मरियम नवाज का नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ाने का भी वादा। कहती हैं चंद दिनों में आवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। मजदूर, किसान, मेहनत कुश, तलबा और खवातीन तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। 130 अरब का किसान पैकेज नवाज शरीफ के ज़राअत दोस्त विजन की अक्कासी करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की मदद में पेश गजा के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने 400 टन इंसानी इमदाद की 8वीं खेप रवाना की। सामान में खैमे, कंबल, अद्वियात और खुराक शामिल। इसहाक डार का कहना है कि इमदादी सामान मिस्र के पोर्ट सईद में पाकिस्तानी सफ़ीर वसूल करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की PTI के बयानिए की मजम्मत। PTI को कंफ्यूज सियासी जमात करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जिनका लीडर यूटर्न लेता रहा हो वो भी यूटर्न ले रहे हैं। कुछ अफराद के दौर में सानेहा 12 मई और फैक्ट्रियों को आग लगाई गई, उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। लांढी खुदकुश धमाके पर बोले, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमारे दोस्तों को बचाया। हम फौज के इदारे पर हरफ नहीं आने देंगे। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का तंजीम की कौमी कौंसिल से खिताब। कहते हैं अफवाज वाहिद इदारा है जिसने मुल्क को जोड़ रखा है। हमने किसी सियासी जमात को उठाने और गिराने का काम नहीं करना। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ अहमद चिश्ती का कहना था रोटी, कपड़ा और मकान जेल में मुफ्त मिलती है लेकिन वहाँ इज्जत नहीं मिलती। जो इदारों की इज्जत नहीं करते वो लालची होते हैं। आने वाले दिनों में IMF, वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें मिलेंगी। वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों से बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मौशी चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। मईशत की बहाली के लिए सम दुरुस्त है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से S&P और फिच रेटिंग्स के नुमाइंदों की मुलाकात। टैक्स, तवानाई और निजकारी की तरजीही शोबों में जारी इस्तेहार पर रोशनी डाली गई। हुकूमत का पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास कल तलब करने का फैसला। तैयारियां शुरू। वजारत कानून ने असम्बली गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। प्री बजट इजलास में माली साल 2024-25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तजावीज़ पर गौर होगा।